दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में बसा आसाम चाय का दूसरा नाम है। यहाँ की हरियाली और चाय के बागान दूर दूर तक फैले हुए हैं, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे की उपजाऊ मिट्टी और उमस भरा मौसम चाय की खेती के लिए एकदम सही माहौल बनाते हैं। यहाँ की मिट्टी में विशेष प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जो चाय की पत्तियों को एक अनोखा स्वाद और खुशबू देते हैं। 19वीं सदी से ही चाय आसाम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है, जिसने इसके इतिहास और संस्कृति को आकार दिया है। यहाँ की चाय की खेती की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। छोटे बागानों से लेकर बड़े-बड़े एस्टेट तक चाय का उत्पादन आसाम में बहुत से लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के लोग चाय की खेती में अपनी जान लगाते हैं और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाय की पत्तियों की खुशबू हवा में फैली रहती है, जो इस क्षेत्र की चाय की विरासत का प्रमाण है। जब आप यहाँ की चाय का स्वाद लेते हैं, तो आपको इसमें यहाँ की मिट्टी, पानी और मेहनत की महक महसूस होती है। आसाम की चाय अपने आप में एक कहानी है, जो हर घूंट में बयां होती है। आसाम टी ऑनेक्शन एक हलचल भरा बाजार है, जहां हर दिन चाय की नीलामी होती है। यहां खरीदार और विक्रेता एक साथ आते हैं और चाय की गुणवत्ता और कीमत पर बातचीत करते हैं। यहां विभिन्न एस्टेट से आई चाय को बारीकी से जांचा और वर्गीकृत किया जाता है। चाय के पत्तों की गुणवत्ता, रंग और सुगंध का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाता है। नीलामी नियमित रूप से आयोजित की जाती है और हर बार नए चाय के बैच प्रस्तुत किए जाते हैं। नीलामीकर्ता बोली लगाने की प्रक्रिया का नेतृत्व करते हैं। वे ऊंची आवाज में बोलियां पुकारते हैं और गवेल का उपयोग करते हैं। चाय की क्वालिटी, वैरायटी और डिमांड जैसे फैक्टर्स से कीमतें तय होती हैं। हर प्रकार की चाय की अपनी विशेषताएं होती हैं। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीत जाता है और उसे सबसे अच्छी चाय मिलती है और बेशकीमती चाय हासिल करता है। यह एक गर्व का क्षण होता है। माहौल बिजली सा दौड़ता है और हर कोई उत्साहित रहता है, जो इस वैश्विक व्यापार में लगे बड़े दांव का प्रमाण है। यहां की हर नीलामी एक नई कहानी कहती है। डिब्रूगढ़ जिले में स्थित मुनाबारी टी एस्टेट आसाम की चाय विरासत का प्रतीक है। 19वीं सदी के अंत में स्थापित यह एशिया के सबसे बड़े चाय बागानों में से एक है। यह एस्टेट विशाल एकड़ में फैला हुआ है। जहां तक नजर जाती है, चाय की झाड़ियां दिखाई देती हैं। मुनाबारी अपनी उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर के चाय प्रेमियों की पसंदीदा है। टिकाऊ खेती के तरीकों के प्रति एस्टेट की प्रतिबद्धता इसके चाय उत्पादन की लंबी उम्र सुनिश्चित करती है। आसाम चाय नीलामी सभी आकार के व्यापारियों के लिए एक समान अवसर प्रदान करती है। छोटे व्यापारी और बड़े निगम समान रूप से इस पारदर्शी बाजार में भाग लेते हैं। यह समावेशिता स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है और सभी के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करती है। नीलामी सभी हितधारकों को चाय व्यापार में आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करती है। यह सुगम्यता चाय उद्योग के विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, जॉइनिंग द ऑक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड पार्टिसिपेशन। आसाम चाय नीलामी में भाग लेने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सरल है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। रजिस्टर्ड खरीदार नीलामी कैटलॉग देख सकते हैं, जिसमें उपलब्ध चाय के लॉट्स और उनके ग्रेड के बारे में बताया जाता है। नीलामी प्रक्रिया अच्छी तरह से विनियमित है, जो खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के हितों की रक्षा करती है। यह नियामक ढांचा चाय नीलामी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है।
Section 6. Beyond the Cup. Opportunities in the Assam tea trade. आसाम चाय उद्योग चाय उत्पादन से परे कई व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। चाय की पैकेजिंग और ब्रांडिंग से लेकर चाय पर्यटन तक संभावनाएं अनंत हैं। उद्यमी आसाम की चाय की वैश्विक मांग को भुनाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। चाय उद्योग के विकास ने सहायक व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चाय उद्योग का यह विविधीकरण निवेशकों और उद्यमियों दोनों के लिए शानदार संभावनाएं प्रस्तुत करता है। सेक्शन 7. द फ्यूचर ऑफ असम टी। आसाम का चाय उद्योग जलवायु परिवर्तन और श्रम मुद्दों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि उद्योग टिकाऊ तरीकों और तकनीकी प्रगति के माध्यम से इन चुनौतियों के अनुकूल ढल रहा है। कीटों और बीमारियों से प्रतिरोधी चाय की नई किस्में विकसित की जा रही हैं। ऑर्गेनिक और फेयर ट्रेड चाय पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को पूरा करता है। आसाम चाय का भविष्य नवाचार और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है। Section 8. Conclusion. A cup full of promise. This chapter delves into the rich history and promising future of Assam's tea industry, a sector that has been a cornerstone of the region's economy and culture for centuries. इतिहास और परंपरा में डूबा आसाम का चाय उद्योग आज भी फल फूल रहा है। सदियों पुरानी परंपराओं और आधुनिक तकनीकों का संगम इसे और भी समृद्ध बना रहा है। चाय नीलामी अपनी समावेशिता और पारदर्शिता के साथ इस उद्योग की जीवन रेखा है। यहाँ हर चाय की पत्ती की कीमत तय होती है, जो इसे एक अनूठा और रोमांचक अनुभव बनाता है। विशाल चाय बागानों से लेकर हलचल भरे नीलामी घरों तक हर जगह एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलता है। यह उद्योग न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी। चाय आसाम में लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को आकार देती है। यहाँ के चाय बागानों में काम करने वाले लोग इस उद्योग की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत और समर्पण के बिना यह संभव नहीं होता। जैसे जैसे दुनिया इस प्रिय पेय को अपना रही है, वैसे वैसे आसाम की चाय की मांग भी बढ़ रही है। यह पेय न केवल स्वाद में अद्वितीय है, बल्कि इसमें एक विशेष प्रकार की ताजगी और ऊर्जा भी है। आसाम का चाय उद्योग निरंतर विकास और समृद्धि के लिए तैयार है। आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों और वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग के साथ यह उद्योग एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। हर घूंट के साथ न केवल स्वाद का आनंद मिलता है, बल्कि एक क्षेत्र और उसके लोगों की विरासत का भी आनंद मिलता है। यह चाय एक कहानी कहती है, एक इतिहास को जीवित रखती है, बल्कि एक क्षेत्र और उसके लोगों की विरासत का भी आनंद मिलता है। यह चाय एक कहानी कहती है, इतिहास को जीवित रखती है। आसाम की चाय केवल एक पेय नहीं है, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है।